तो दोस्तों, खाद्य सुरक्षा या फिर एनएफएसए में नाम कैसे जोड़े, या फिर अपने राजस्थान में खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में नाम कब से जोड़े जाएंगे, इस मुद्दे पे आज हम खुलकर चर्चा करने वाले। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बनने वाली है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब आप ये वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो खाद्य सुरक्षा से जुड़ा कोई भी सवाल आपके दिमाग में इधर उधर नहीं घूमेगा। और मैं ये भी दावा करता हूं, जब आप ये वीडियो कंप्लीट देखोगे तो इसके बाद आपको किसी दूसरे यूट्यूब क्रिएटर की वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, अब आप ये भी जानते हो कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीब परिवार को प्रति माह 5 किलो गेहूं या चावल के साथ साथ अन्नपूर्णा फूड पैकेट, जिसके तहत मिर्च मसाले मिलते हैं। और इस बात को भी आप जानते हो कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो गरीब परिवार बोले तो जो बीपीएल परिवार की श्रेणी के अंदर आते हैं, कोई विधवा महिलाएं हैं, कोई एकल नारी है, कोई विकलांग महिला पुरुष है, वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको समाज कल्याण से पेंशन मिलती है, कोई लघु और सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं, कोई रिक्शा चालक है, कोई ऑटो चालक है। इसके अलावा बहुत सारी श्रेणियां हैं, कैटेगरी है, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हो। इन सभी कैटेगरी के परिवार को इस योजना के अंदर शामिल किया जाता है। लेकिन फिर भी देखने में ऐसा है कि अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो इस कैटेगरी में शामिल हैं, लेकिन फिर भी वो अपना खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़वा पा रहे हैं। और नाम जुड़वाने के लिए न जाने कहां कहां वो भटक रहे, कहां कहां वो धक्के खा रहे हैं। कभी इस ई मित्र वाले के पास जा रहे हैं, कभी उस ई मित्र वाले के पास जा रहे हैं, लेकिन समाधान कहीं से भी नहीं मिल रहा है। और बहुत सारे ऐसे मेरे जैसे क्रिएटर हैं जो खाद्य सुरक्षा को लेके आपको गलत जानकारी दे रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। और कुछ क्रिएटर ने तो यह दावा कर दिया कि अपने राजस्थान में जनवरी 2024 से खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन भैया, नाम जुड़ना नहीं शुरू होंगे। अब ये जो क्रिएटर हैं क्यों गलत जानकारी देते हैं, ये मुद्दे की बात नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा। देखिए, हमारे इस चैनल पर मैं स्कूल से रिलेटेड और स्टूडेंट से रिलेटेड जानकारी है वो देता रहता हूं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मेरे देखने में यह आया कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को गलत जानकारी देते हैं और भ्रमित भी करते हैं। हालांकि सब क्रिएटर ऐसे नहीं है, कुछ एक अपवाद आ जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं, और भी मेरे जैसे क्रिएटर जो आपको अच्छी जानकारी भी देते हैं। अब वो गलत जानकारी आपको दे रहे थे तो भैया मेरे से रहना कि ये बात मुझे नहीं जची भैया। तो भैया, मैंने यहां पे हमारे इस चैनल पर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना शुरू कर दिया। और मैं कभी भी हवा में बात नहीं करता हूं। जो भी जानकारी होती है संबंधित, पहले उस पर हम विचार विमर्श करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, संबंधित आदेशों का अध्ययन करते हैं, और उसके बाद संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों से विचार विमर्श करने के बाद आपको सही जानकारी प्रोवाइड करवाते। हालांकि यह जानकारी देना भी मुझे सही लगा, क्योंकि आपको भी इस बारे में पता होना चाहिए। अब आपको यह भी पता है कि अपने राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई, तो यहां पे आम जनता को कुछ ना कुछ यह विश्वास था कि सरकार बनने के बाद राजस्थान में फिर से खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बीजेपी की जो पार्टी है, सरकार ने पहले यह दावा किया था आने से पहले कि भैया राजस्थान में कांग्रेस की किसी भी सरकार को बंद नहीं किया जाएगा, चालू किया जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा भैया, फिलहाल खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जोड़े जाएंगे। जनवरी में तो क्या, आने वाले इस पूरे साल में भी नहीं जोड़े जाएंगे, क्योंकि इसका भी एक कारण है। और कारण को समझने के लिए एक बात आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, यहां पे देखिए, जो एनएफएसए योजना है, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अनुसार, ठीक है ना, तो वैसे भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। देखिए, इस योजना के तहत है गरीब और पात्र परिवार को है ये गेहूं और चावल है वो दिया जाता है। अब यहां पे केंद्र सरकार है, अलग अलग राज्यों की है वो सहायता करती है। जो यहां पे सामान्य श्रेणी के अंदर जो स्टेट आते हैं, राज्य आते हैं, उनको तो यहां पे 50% की सहायता या सब्सिडी मिलती है। और जो स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट आते हैं उनको 75% की यहां पे सब्सिडी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर मैं राजस्थान के यहां पे बात करूं एक्ट 2013 के अनुसार, तो अपने राजस्थान में मान लो कि 100 किलो गेहूं देनी है इन गरीब परिवार को, तो इस 100 किलो गेहूं में से है 50 किलो तो केंद्र सरकार देगी, और बाकी की जो 50 किलो है ना वो राज्य सरकार देगी। तो यहां पे देखिएगा, जो केंद्र सरकार है, अपने राजस्थान की बात करो, राजस्थान की क्या सभी स्टेट की बात कर लेते हैं, तो अपना जो रेशियो है वो कंप्लीट यहां पे कर चुकी है। यानी जितना
राशन केंद्र सरकार को या बजट बोल दो या सब्सिडी बोल दो देना चाहिए था, वो केंद्र सरकार है यहां पे हर साल देती है और दे चुकी है, और इससे ज्यादा वो नहीं दे सकती। बाकी का काम बचता है यहां पे राज्य सरकार का। अब यहां पे एक बात और आपको मैं समझाना चाहूंगा साधारण से उदाहरण को लेते हुए। देखिए यूं मान लेते हैं कि यहां पे दो प्रकार के रेशियो है वो निकाले जाते हैं, एक तो ऑल ओवर राज्य के आधार पर स्टेट लेवल पे, और दूसरा रेशियो निकाला जाता है जिले वाइज। तो यहां पे देखिए मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार 50% का हिस्सा देती है और बाकी 50% है स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो यहां पे देखिए केंद्र सरकार का तो हिस्सा पूरा हो चुका है, तो इस तरह से जो रेशियो होता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी निकाला जाता है। मान लेते हैं कि यहां पे देखिए हर एक जिले के अंदर 100 ऐसे परिवार हैं जो गरीब श्रेणी के अंदर आते हैं, जो इस योजना के लायक हैं और उनको जोड़ना चाहिए था। तो कुछ जिलों में तो क्या हुआ, उन 100 में से केवल 40% को जोड़ा गया, और कुछ जिलों के अंदर 100% भी जोड़ दिए, कुछ में 70% भी जोड़ दी। तो अगर जिले वाइज अपन क्राइटेरिया देखें तो एक जिले में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, दूसरे में आपको कम देखने को मिलेगा, अलग अलग जिले के अंदर ये अलग अलग है। ठीक है, हालांकि सभी जिलों में एक समान होना चाहिए था। हालांकि देखिए कुछ क्षेत्र ज्यादा गरीब होते हैं, एक समान तो वैसे भी नहीं रहेगा, लेकिन लगभग जनता को या लोगों को या परिवार को इस योजना में जोड़ना था, जो कि नहीं जोड़ा गया। कुछ जिलों के अंदर ज्यादा हो गया, कुछ के अंदर यहां पे कम हो गया। तो यहां पे ये रेशियो बिगड़ गया। रेशियो कैसे बिगड़ा कि यहां पे केंद्र सरकार यूं मान लेते हैं कि 70% हिस्सा है वो दे चुकी है, किसको, राज्य सरकार को। अब राज्य सरकार का ये काम होता है कि किस तरह से कौन कौन से जिले के अंदर है उनको इस अनाज का बंटवारा करना है। तो भैया जिस जिले के अंदर ज्यादा लोग जुड़े होंगे ना उसमें वो ज्यादा करेगी, और जिन जिलों के अंदर कम लोग जुड़े होंगे उनमें भैया वो कम देगी। तो वैसे तो अनाज की पूर्ति इसने कर दी, लेकिन फिर भी यहां पे बहुत सारे ऐसे परिवार बच गए हैं जहां पर इस योजना के अंदर उनको नहीं जोड़ा गया क्योंकि रेशियो बिगड़ गया। ऑल ओवर की बात करें तो सरकार अपना पूरा काम कर रही है, लेकिन एक जिले के अंदर है ये काम बिगड़ा हुआ है, तो इस वजह से यहां पे ये क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाता है। आशा रखता हूं कि शायद आप इतना जरूर समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिएगा, फिर से एक नए उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक बात। ठीक है, अब दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों देखिए ये जो जानकारी मैं केवल आपको बनावटी नहीं दे रहा हूं, देखिए फिलहाल अपने भारत के अंदर है हमारा संकल्प विकसित भारत की यात्राएं चल रही हैं, जिसके अंदर गांव-गांव ढाणे-ढाणे के अंदर कैंप लगा रही है बीजेपी सरकार, और इन कैंपों के अंदर संबंधित सभी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी वो आते हैं। तो मेरे एरिया के अंदर या मेरे गांव के अंदर जब ये यात्रा आई थी, कैंप लगा था, तो संबंधित खाद्य विभाग के अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे यहाँ आए, उनसे हमारा व्यक्तिगत संपर्क भी था, उनसे हमने विचार विमर्श किया और ये सवाल उनके सामने खड़ा कर दिया। तो उन्होंने इस प्रकार की जानकारी मुझे प्रोवाइड करवाई कि फिलहाल यहाँ पे देखिए और नाम जोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट और ज्यादा पैसा नहीं दे सकती। अगर बाकी यहाँ पे सरकार जोड़ना चाहती है राज्य सरकार, तो अपने लेवल पे जोड़े, और राज्य सरकार वो टस से मस नहीं। आपको पता है कि पिछले एक साल के लगभग से है नए नाम नहीं जोड़े गए हैं, बीच में कुछ पोर्टल खोले गए थे, अभी तक वो आवेदन है यूं की यूं पड़े, उनको वेरीफाई भी नहीं किया। पहले आवेदन किए, उनमें से कुछ वेरीफाई कर दिया और कुछ ऐसे ही लटकते हैं वो फिर रहे। अब यहां देखिए दूसरे मुद्दे की बात को आपको समझना है। देखिए शुरुआत के अंदर जब इस योजना को शुरू किया गया था तो यहां पे सरकार का एक टारगेट था, और शुरुआत में सरकार अपना टारगेट पूरा करने के अंदर है सभी परिवार को इसके अंदर जोड़ दिया। उसकी कोई कैटेगरी उसने नहीं देखी, कोई क्राइटेरिया उन्होंने नहीं देखा, जैसा कि 2013 के अंदर बताया गया था, ऐसा कुछ नहीं देखा। इसके अंदर जो नौकरी लगने वाले हैं फौजी को भी जोड़ दिया, जो मास्टर लग रहे हैं उनको भी जोड़ दिया, और जो पात्र थे ना, गरीब थे, जिनको खाने के लिए अन्न नहीं था, अनाज नहीं था, उनको तो जोड़ा ही नहीं। तो भैया यहाँ पे दूसरे मुद्दे की बात यह कि फिलहाल यहाँ पे सरकार जो अपात्र परिवार है उनसे वापस वसूली कर रही है। जैसे कोई गवर्नमेंट टीचर हो गया, कोई सरकारी कर्मचारी हो गया, जो यहाँ पे इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, फ्री में गेहूं ले रहे हैं, उनसे आज तक का पूरा ले रहे हैं, पूरा का पूरा भैया 27 रुपए किले के हिसाब से उनसे पैसा लिया जा रहा है। हालांकि सरकार 2 रुपए में दे रही है, वैसे मिल रही 12 रुपए के अंदर है, इस प्रकार से है ना, वो ले रहे कितने 27% के हिसाब से पैसा वसूल रहे। तो यहाँ पे देखिए संबंधित अधिकारी के द्वारा मुझे जानकारी दी गई थी कि यहाँ पे एक लिस्ट तो हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, उसके अनुसार हमने सभी को यहाँ पे है नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, और उनसे कुछ वसूली भी हमने कर ली, कई करोड़ों में वसूली भी हो चुकी है। इसके अलावा एक डिपार्टमेंट के द्वारा हमें एक और यहां पे लिस्ट अगर वो दे देता है, क्योंकि आपको पता है कि अपने राजस्थान के अंदर जन आधार लगा हुआ है और जन आधार से हर व्यक्ति को जोड़ा गया। एक तरफ से देखा जाए जन आधार का बहुत फायदा है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा नुकसान भी है। तो यहां पे देखिए जन आधार में सभी लोगों को जोड़ा गया है, तो यहां पे जैसे ही वो आंकड़े सामने आएंगे ना, तो भैया फिर से यहां पे
जो अपात्र परिवार हैं उनको धक्के देके बाहर है वो निकाला जाएगा। अब जैसे जैसे धक्के देके बाहर निकालने जाएंगे वैसे वैसे वो संख्या कम होती जाएगी, और जैसे जैसे संख्या कम होती जाएगी उसके बाद कहीं ना कहीं यहां पे खाद्य सुरक्षा के अंदर नाम जुड़ना वो प्रारंभ होंगे। तो ऐसे में सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि भैया इसको लेके है आपको इधर उधर नहीं भटकना है, कहीं पर नहीं जाना है। अगर कोई क्रिएटर अपनी वीडियो के अंदर यह दावा करता है कि मार्च में शुरू हो जाएंगे, अप्रैल में शुरू हो जाएंगे, मई में शुरू हो जाएंगे, तो भैया वो वैसे हवा में ही बातें फेंक रहा है, क्योंकि उसके पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। अगर मैं यहां पे मेरी कहूं तो भैया मुझे खुद भी नहीं पता है कि भैया कब से शुरू होंगे, क्योंकि भैया सरकार इसको लेके कोई प्लानिंग नहीं कर रही है, और जब तक प्लानिंग नहीं कर रही है तो भैया अंदर की बात बाहर कैसे आएगी। अब इतनी सारी जानकारी मैंने आपको इसलिए समझाई है ताकि आपके दिमाग में जो जिन क्रिएटरों ने कचरा भर दिया ना वो कचरा वो बाहर निकल जाए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि यार उनके पास भी इस प्रकार की सही जानकारी वो पहुंचती रही। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, देखिए जब भी इसको लेके यानी नए राशन कार्ड बनना शुरू हो जाएंगे खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, तो आने वाली अपडेट के बारे में मैं आपको विस्तार से जरूर जानकारी दूंगा। यहां पे कई साथियों का यह भी सवाल है कि हमारे परिवार का जो राशन कार्ड एक है, हमें यहां पे कुछ उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन लेना है, अन्य योजनाओं का लाभ लेना है, लेकिन मेरे राशन कार्ड में तो पहले से ही गैस कनेक्शन मिला हुआ है, तो मैं मेरे परिवार को अलग कर लूं तो क्या खाद्य सुरक्षा में मेरा नाम जुड़ा रहेगा? क्योंकि पहले से एक राशन में 5 परिवार है, यहां पे हमें यहां जो फूड है वो हमें मिल रहा है या गेहूं वगैरह वगैरह मिल रही है। तो भैया यहां पे एक बार यदि आप राशन कार्ड से नाम हटा देते हो तो भैया आपको है नए राशन कार्ड के अंदर है नहीं मिलेगा राशन, ठीक है ना। अब देखिए कहीं ना कहीं तो आपको किसी योजना को छोड़ना पड़ेगा। उज्ज्वला का लाभ लेना है तो खाद्य सुरक्षा को छोड़ना पड़ेगा, खाद्य सुरक्षा का लाभ लेना है तो उज्ज्वला को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रकार की समस्याएं जो कि गलत हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यार करें तो क्या करें, इस पे तो संबंधित तो अपनी राज्य सरकार है वो निर्णय लेगी। अब देखते हैं कब तक इस पर वो विचार विमर्श करेगी। हाल ही में अपनी बीजेपी सरकार बनी है, धीरे धीरे विचार करेगी, आम जनता की जो जो समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का धीरे धीरे वो समाधान किया जाएगा, अचानक से नहीं किया जाएगा। बस मेरी तरफ से मैं यही जानकारी आपको देना चाहूंगा। अच्छी लगी हो तो लाइक हो जरूर करना, और इसके अलावा जो भी आपके सवाल हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।